आनंदम प्रणाम। अगला 50वां सूत्र, द 50th श्लोका फ्रॉम साधन पाद बाय योग दर्शन पतंजलि मुनि will explain us what are those three stages of pranayama, antar, bahya and kumbhaka. Will explain on little bit, will explain on them, and whoever in the past acharyas have commentary on this sutra and will reference by these two books. This especially this sutra, first time I have found this profound, very deep, almost 5 to 6 pages commentary written by Dr. Kamrekal ji from Kaivalya Dham. And let's pronounce the sutra first. बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म. First we'll decode this श्लोका first. बाह्य, जो हमने बोला था कि बाहर को निकालना, रेचक. अभ्यंतर, अंदर लेना, पूरक. स्तंभ वृत्ति मतलब कुंभक, चाहे उसको जहां है वहीं रोकना, आयाम उसका रेगुलेशन लगा देना. वृत्ति मतलब गति, उसकी क्रिया. देश मतलब परिस्थिति, जिस क्षेत्र में है, मतलब मुझे नाक पे यहाँ पे हो रहा है, कंठ पे हो रहा है या मेरे नाभि में हो रहा है, आपको इसका एहसास होना ही पड़ेगा. देश का मतलब वो कोई इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान नहीं है. देश का मतलब है आप किस एरिया में हो रहा है आपका, वो आपको एहसास होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए आपको. काल, संख्या भी, आपने कितना राउंड किया, कितना चक्र किया और क्या किया, मतलब किस टेक्निक से किया. जैसे आपको गुरु मंत्र देते हैं, जैसे ओमकार, या शुरू में 6-8-6 की व्याख्या कहते हैं, बाद में 1:4:2 रेशियो होता है. तो अगर ऐसा बोलते हैं कि 20, 80 और 40, अगर आप इस लेवल पे पहुंचे तो तब जाके आपके उच्च कोटि के आप साधक बनते हैं. परिदिष्टो, भली भांति दिखा गया है या नियंत्रित किया गया है. दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ मतलब बहुत लंबा, विस्तार, सूक्ष्म मतलब अनंत बारीक और धीमा. एक सांख्य के महान आचार्य हुए 19th सेंचुरी के आसपास. उनका नाम था स्वामी हरिद्रानंद्रा. वो बंगाली में ही यूज्ड टू डिलीवर दैट स्पीच, और प्राणायाम पे जो बोलते थे, बताते थे. तो उनके ऐसा बोलते हैं कि उनके जो भी है वो बंगाली में भाषा भी करके बंगाली में उन्होंने कुछ किया है. उनके कुछ पॉइंट है वो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ. उन्होंने प्राणायाम के लिए 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स प्रैक्टिस सजेस्ट किया है. द फर्स्ट, the food intake of the aspirant should be moderate. The second, the sufficient rest for the body is necessary. The third, while practicing pranayam, the touch of the prana inside the body should be feel inside the body. He is not mentioned outside this area. Inside the body must feel. The fourth, the duration of pranayama should be increased at the slow pace. And the fifth, along with the pranayama, dharana and dhyana are equally necessary. तो सेकेंड, द वाइल प्रैक्टिसिंग, द सेकेंड जो बताया, द सफिशिएंट रेस्ट फॉर द बॉडी इज नेसेसरी. ये मेरा स्वयं का अनुभव है. शरीर को उतना आराम नहीं मिलता था, फिर मैं प्राणायाम को प्रैक्टिस करता था, उससे उसकी बहुत विकृत रूप हुआ, बहुत समस्या हुई. एंड प्राणायाम कैन बी ऑब्जर्व इन 3 ways. ही मेंशन 3 points. Desa means the limit of the physical distance from the inward and outward flow. The Kala means period, and Samkhya means number. We already discussed earlier while decoding to the sutra. And 3 बहुत important समय है, वाचस्पति, then 9th century हठ योग का समय, and the 13th century and 9th century. The first is Vyasaka period, then this हठ योग का period, and 17th century. ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है इसके. पतंजलि ने यहाँ पे मौन धारण किया है. इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में बोला नहीं है. पूरा जो
बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक और जो तीसरी माफ करना रेचक, पूरक, रेचक और कुंभक की बात करी है। और जो चौथा जो स्टेप बताया है उन्होंने केवल कुंभक की बात करी है। जो हमने पिछले सूत्र में ऑलरेडी बताया कि जब हम सांस को बाहर जाते हैं छोड़ते हैं उसको पूरक कहते हैं, जब अंदर लेते हैं तो उसको बाहर को ही रोक देना उसको रेचक कहते हैं, अंदर रोक देना उसको पूरक कहते हैं। और स्तंभ वृत्ति, टोटल एब्सेंट, मतलब वो अवस्था है ऑटोमेटिक होने लगता है, आप कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे, अपने आप होने लगता है। ये भी एक स्टेज आती है, केवल कुंभक ऑटोमेटिक होने लगता है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मापदंड पैरामीटर्स क्या है, ऑलरेडी हमने बताया। देश मतलब किस एरिया में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सेंसेशन कहाँ टच हो रहा है। काल मतलब कितना, अवधि क्या है उसका, परिपक्व इसका समय क्या है निर्धारित है। संख्या मतलब कितना आप उसकी नंबर्स राउंड्स कर रहे हो। और यहाँ पे काल समय भी मैं बोलूँगा कि एक जो बच्चा है, एक जवान है, उसको ये बिल्कुल करना चाहिए प्राणायाम, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी को थोड़ा बहुत ही संभाल के या बहुत मिनिमम लेवल पे आपको कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उनका उस तरह का वो शारीरिक स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत शरीर बहुत उस लेवल का हो चुका है। तो राइट टाइम इज प्रैक्टिस टू, तो वंस यू आर द यंग देन ओनली यू शुड प्रैक्टिस दिस ऑल दिस थिंग। साधना जब होती है तो प्राणायाम के जब आप इन तीनों आयाम पे जब मास्टर होते हैं तब जाके आपको उसका परिणाम फल मिलता है। और योग में अगले अंगों पे प्रत्याहार, जब आपका पहले आसन अपने बस में आया, फिर आसन बस पे आते प्राणायाम, जब आपका सेकंड योग का जो अन्नमय कोश या प्राणमय आपके बस में आया, और फिर उसके बाद आप मनोमय पे आप चलेंगे, मन बस में आने लगेगा। तो अगले सूत्र में फिर चर्चा करते हैं, अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।